मुझे मालूम नहीं है मोसेस को कैसा लगा होगा जब वो, पता है मोसेस कौन है ना? मोसेस पहाड़ के ऊपर था। मोसेस ने ओल्ड टेस्टामेंट लिखा था। जीसस क्राइस्ट से करीब 1000 साल या 1500 साल पहले वो आया था। तो कहते हैं वो उसको भगवान से बात करता था वो। मोसेस, मूसा नाम था उसका, हिंदी में मूसा बोलते हैं। उसके बाद जीसस क्राइस्ट आए। तो जीसस क्राइस्ट बोलते थे कि मुझसे भगवान बात करते हैं, इसलिए खुद को भगवान नहीं बोलते थे, बोलते थे मैं सन ऑफ गॉड हूं। अर्जुन ने कृष्ण से बात किया है ना। कृष्ण को लोग भगवान बोलते थे, बहुत से लोग नहीं बोलते थे। तो मुझे मालूम नहीं भगवान से बात करना कैसा होता है। लेकिन जब मेरे हाथ में जिनोगा आई थी और जब मैंने उसका डेडिकेशन पढ़ा था, तो खाली ये सेंटेंस पढ़ के ही मेरे दिमाग में दो चीजें एक साथ गुजरी थी। एक तरफ तो डाउट, ढेर सारा डाउट आया, और दूसरी तरफ ऐसा लगा जैसे सचमुच में कोई मुझसे बहुत महान भगवान जैसा कोई चीज है जो मुझसे बात कर रहा है। उस समय शायद मैं परेशान रहा हूं, मेरी जरूरत रही हो कि मुझसे कोई हेल्प कर दे। बहुत से इंटेलिजेंट लोग, बहुत से जीनियस लोग सुसाइड कर लेते हैं, अक्सर इसलिए क्योंकि उनको दिखता नहीं कहीं पर होप। और ऐसा नहीं नेचर में होप नहीं है, नेचर आपको हेल्प नहीं करना चाहती, ऐसा कभी नहीं है। वो हमेशा हेल्प करना चाहती है, लेकिन हम लोग उसको इनकार कर देते हैं। जब भी हमारे पास कोई इस तरह की चीज आती है तो उसको हम ट्राई नहीं करते। वो हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है। लॉजिकल ब्रेन मतलब जो डाउट करने वाला ब्रेन, जो हर चीज का प्रूफ मांगता है। जबकि भगवान के नाम पर हम कोई भगवान किसी भी तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता। एक सिंपल सा लॉजिक मेरे पिताजी कहा करते थे कि मान लो भगवान, तुम ऐसे कोई कल्पना करो कि एक ऐसा पत्थर बने इसको कोई नहीं उठा सकता हो, बहुत भारी पत्थर। और उसके बाद तुम बोलो अच्छा ठीक है, अगर भगवान हो तो पत्थर उठा के दिखाओ, क्योंकि भगवान तो सब कुछ उठा लेते हैं। और अगर भगवान उस पत्थर को उठा लेंगे तो बोलेंगे तुम कैसे भगवान, तुमने तो ऐसा पत्थर बनाया नहीं जो कोई भी ना उठा सके। तो ये पैराडॉक्स है भगवान में। हमसे कोई इंटेलिजेंट, हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट सुपीरियर एग्जिस्ट करता है, ये हमारे ईगो को बर्दाश्त नहीं होता, हमारे इमोशंस को बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए सुकरात है या मंसूर है या जीसस क्राइस्ट हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, मरवा देते हैं। मालूम है ना, जीसस क्राइस्ट को बर्बाद दिया गया था। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अच्छा भगवान का लड़का, हम राजा हैं, भगवान हमसे बात नहीं कर रहे हैं। और हम पंडित थे उस समय, बहुत से प्रीस्ट लोग थे, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं भगवान। तो उनको हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता। जब मैंने पहली बार अपने दोस्त से मिला, उसने कहा मैं ही भगवान हूं, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। इसलिए हमारा जो नॉर्मल माइंड है, इंटेलिजेंस, इमोशन, इंस्टिंक्ट, इसको ये बर्दाश्त नहीं होता कि हमसे कोई सुपीरियर हो भी सकता है। और जब इसको बर्दाश्त नहीं होता तो उसको मानता नहीं है, मानता नहीं है तो हेल्प नहीं लेता है, हेल्प नहीं लेगा तो उसको हेल्प मिलेगा नहीं। बिकॉज ये खेल बड़ा उल्टा है। जिसको हेल्प नहीं चाहिए उसको भगवान हेल्प देता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आप भी अंदर से भगवान हैं और आप इस गेम में अपनी मर्जी से आए हैं। तो सरेंडरिंग कोई किसी को करा नहीं सकता। तो लेकिन जिस समय, कहते हैं वो मोमेंट, जिस समय माइंड को ये समझ में आ जाए कि ये मेरे से कोई बड़ी चीज है और मुझे हेल्प कर सकती है, वो मोमेंट ऑफ ब्लिस है, बहुत खास मोमेंट है। उसमें फिर परेशानी नहीं होती है। तो जब मैंने ये शुरू के सेंटेंस पढ़े थे, डेडिकेशन, नॉर्मली जो किताबों का डेडिकेशन होता है वो लोग अपनी वाइफ को, अपने फैमिली को, अपने बॉस को डेडिकेट करते हैं। लेकिन ये किताब मिस्टर पीजे सहर ने किसको डेडिकेट की? होली मास्टर्स को, पवित्र गुरुओं को। नॉर्मल गुरुओं को नहीं, स्कूल में जो टीचर ने उनको इंग्लिश पढ़ाया उसको नहीं डेडिकेट किया। होली मास्टर्स, कोई कहीं आसमान में, कहीं दूसरी दुनिया में रहते हैं उनको। तो इसको, और एक और बंदा था, कौन? अवतार लॉर्ड एम रेक्स इम्पेरिटोरिस लेमुरियाना, ये ग्रीक वर्ड है कोई। और वो कहते हैं कि
ये मैंने नहीं लिखा, उन्होंने मुझे लिखने के लिए हेल्प किया। ज़ेनोगा इज हम्बली डेडिकेटेड टू ऑल दोज होली मास्टर्स, सभी गुरु जो महान गुरु हैं, उसमें बुद्ध भी आते हैं, उसमें जीसस क्राइस्ट भी आते हैं, नानक भी आते हैं, और एक और हैं जो अवतार फ्यूचर में आने वाले हैं, उनका नाम है लॉर्ड M.M. रेक्स इम्पेराटोरिस, जिन्होंने इसको ऑथर को हेल्प किया इस बुक को कंपाइल करने के लिए। मुझे उस समय मेरा डाउट एकदम कम हो गया था, तभी मैं इस किताब को पढ़ पाया, नहीं तो पहले इसको देख करके मुझे लगता कि फेंको यार, क्या बकवास है। लेकिन एक डाउट वाला मन मेरा बगल में हो गया कि नहीं यार, क्या पता अगर लिखा हो सचमुच में भगवान ने लिखा हो तो चूक जाएंगे। तो हम लोग के पास, मैं सुपरस्टिशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कहना है कि हम विश्वास कर लें कि भगवान है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं कि क्या पता अगर ये चीज लिखी गई हो और जो इसमें प्रैक्टिसेस लिखे गए हों सचमुच में किसी अवतार ने लिखे हों, तो तब आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए इच्छुक होंगे। अगर आपको पता चलेगा कि इसे ऐसी किसी ने किताब से छाप करके कहीं से लिख दिया हो, तब नहीं मन करेगा। तो पता नहीं किसने लिखा है कि नहीं लिखा, बट अगर इस एंगल से सोच के चलेंगे कि कभी ना कभी तो हमने मांगा होगा हेल्प भगवान से, अगर कभी ना कभी मांगा हो और कभी ना कभी उसने सुन लिया हो, तो हो सकता है आ गए हो हेल्प करने के लिए। और क्यों आ गए हेल्प करने के लिए, इसका जवाब मैं कैसे दूंगा? क्यों नहीं। वहां से अगर फोन की रिंग बज रही हो, हम ही लोग नहीं उठाते हो सकता है, हम ही लोग डिस्कार्ड कर देते हो, ना बकवास है, भगवान नहीं होते। एक फिल्म है ब्रूस ऑलमाइटी के नाम से, उसमें जब भगवान से हेल्प मांगता है तो उसको एसएमएस आता है भगवान का, लेकिन उठा के फेंक देता है, बोलता है भगवान का कुछ नहीं होता। कहा जाता है ऐसा कि एनर्जी है जो हमारी ही एनर्जी है, बहुत बड़ी है, हमसे हेल्प करना चाहती है, हमको हेल्प करना चाहती है, लेकिन हम लोग बिजी हैं, नॉट अपने डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत बिजी हैं। खाली एक ही चीज ज़ेनोगा आपसे मांगती है, और वो ये है, उन्होंने कहा है कि हु एवर राइटियसली ओन्स दिस बुक, जो भी इस किताब को राइटियसली ओन करता है। काफी साल पहले मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे, मम्मी कहा करती थी कि किताबों को पैर से मत छुओ। इंडिया में कल्चर है ना, पैरों से छूते नहीं है, और अगर छू लिया तो उसको प्रणाम करो। मुझे बड़ा अजीब लगता था, ये क्या बकवास है। उसी अखबार से बच्चे की सुसु पॉटी साफ करते हैं हम लोग, नहीं गांव में ना, तो और उसी को तुम पैर छू रहे हो। नहीं, लेकिन जब ज़ेनोगा ने ये चीज कहा था मुझे, जब मैंने एक बार पढ़ा उसको, तो मुझे लगा कि नहीं, इस किताब को मुझे बहुत सालों तक रखना है, क्योंकि मुझे बार बार पढ़ना है। तो मेरे पास एक कहीं से कागज का कपड़े का टुकड़ा मिल गया था पीले रंग का, तो मैंने उसको लपेटना शुरू कर दिया। इसमें कोई सेक्रेटनेस की नहीं था कि उसमें भगवान बैठे हैं, बट ये था कि मुझे बहुत समय तक इसको संभाल के रखना है। तो राइटियसली ओन्स मतलब कि उसको संभाल के रखना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपको हो सकता है पढ़ने का मन कर जाए। एंड ट्रीट्स इट विथ रेवरेंस, और इज्जत देता है। इज्जत दो तरीके से होती है, एक तो आप उसको पैर छू लें, हाथ लगा दें अपने सर पे, और एक जो उसमें लिखा गया है उसको कभी कभार एक्सपेरिमेंट करके देखें, रोज नहीं तो कभी कभी। नॉर्मली हम बुक्स की बेइज्जती नहीं करते हैं, लेकिन इज्जत देना वो अलग है। एक्चुअल रिस्पेक्ट जो होता है वो एक्सपेरिमेंटेशन से ही आता है। अगर आपने गणित की किताब पढ़ ली और उसमें से कुछ लगाया नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं किया रोजमर्रा की लाइफ में, तो वो रिस्पेक्ट नहीं है। इन दोनों में बड़ा गैप है। एक तो डिसरिस्पेक्ट होता है कि आप सामने वाले को गाली देते हैं, किताब फाड़ के फेंकते हैं, वो डिसरिस्पेक्ट है। और एक एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर आप ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, ये बहुत अच्छी बुक हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मुझे काम क्यों नहीं कर रहा है ये। जैसे मैंने अपने आप से कहा, हो सकता है रामचरितमानस या रामायण या बाइबल जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता, तो मेरी कमी है ये। तो मैं छोटे छोटे लेवल पर एक एक छोटी छोटी चीज उसमें से पढ़ूंगा, उसको समझने की कोशिश करूंगा, और जहां तक हो सके उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूंगा।
खाली ट्राई करना है। ट्राई करने में कुछ जबरदस्ती नहीं है कि हमको सक्सेसफुली होना है। ढेर सारी बार ट्राई करना है, फेल होना है, ट्राई करना है, फेल होना है। मुझे आज भी याद है जिनोगा जब मैंने पढ़ा था, तो जो 3 स्टेप ब्रीदिंग मैंने की थी, वो खाली पतली सी नोटबुक से उठा करके ऐसे रख कर की थी। तो इट वाज नॉट कंप्लीट डेडिकेशन कि नहीं आज से मैं 9 दिन का व्रत करूंगा और बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा, इस तरह का नहीं था। वेरी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में। तो व्हेन यू गेट योर जिनोगा, आई विल रिक्वेस्ट यू टू ट्रीट इट विथ रेवरेंस। अगर समझ में नहीं आ रही है तो ये हमारे IESM की कमी है, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है, इसके अगर इसका कोई कंट्रोलर है तो वो है। उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही तो हमारे आंख कान की कमी है, उसकी कमी नहीं है। और वो क्या कहते हैं, जो भी इस किताब को रखेगा ठीक तरीके से, रिस्पेक्ट देगा, चाहे वो पढ़े चाहे ना पढ़े, उनके पास ब्लेसिंग मिलती रहेगी, आशीर्वाद मिलता रहेगा। क्योंकि नॉर्मली भगवान आशीर्वाद नहीं देते हमको, खाली उन्हीं को देंगे। रिश्वतखोर है भगवान हमारे? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं ये बर्तन को उल्टा करने की बात है। नॉर्मली अगर आप बर्तन बाहर रखिए जब बारिश हो रहा है और उल्टा रखिए तो पानी इकट्ठा नहीं होगा। जब आप सीधा करते हैं, उसका जो खाली वाला पोर्शन है जब ऊपर की तरफ होता है तो उसमें पानी इकट्ठा होता है। तो अगर 10 बर्तन बाहर रखे हैं और 10 उल्टे रखे हैं तो उसमें पानी नहीं भरेगा, चाहे पानी कितना भी जोर से बारिश होती रहे। तो भगवान तो ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन हमारा माइंड इस तरह का नहीं होता कि वो रिसीव करे। हम खाली उन्हीं से बात करना चाहते हैं जिसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं। हम उन्हीं की बातों को कान ध्यान से देता है। हमारा छोटा भाई अगर बच्चा आ जाए हमसे कुछ कहे तो हम उसको ध्यान से नहीं बात सुनते, हमको लगता है कि वो तो बकवास कर रहा है, छोटे बच्चे की क्या अकल। लेकिन वहीं पर अगर नरेंद्र मोदी कोई बात बोल रहे हैं तो हमारे आंख कान नाक खुल जाते हैं। तो इट इज नॉट वेदर खाली भगवान उन्हीं को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप बेसिकली अपने आप से अब थोड़ा सा खुलना शुरू हुए हैं, आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ना शुरू हुई है। यह है मतलब इसका, जो भी इस किताब को रेफरेंस देगा, मतलब आप अब खुल रहे हैं। अब आप ये नहीं कह रहे हैं कि अरे बहुत पढ़ लिया, कोई फायदा वायदा नहीं होता, वो बर्तन उल्टा है। और लास्ट में इसने कहा है, हार्म स्टेज अवे फ्रॉम वन हु बाइज दिस बुक एज गिफ्ट फॉर अनदर। तो बड़ी अजीब चीज है। किताब अगर दूसरे के लिए गिफ्ट की तरह खरीदोगे तो तुमसे नुकसान तुमसे दूर रहेगा। बहुत जमाने पहले एक प्रेयर होती थी, एक पिक्चर में प्रेयर थी, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सुना है? अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। इसमें एक लाइन है, माँ बहनों की लाज न छूटे, और एक लाइन है किसी का भी मुझे याद नहीं, किसी को भी आकस्मिक मृत्यु ना हो, एक्सीडेंटल डेथ ना हो, इस तरह का लाइन था उसमें। मुझे लगता था ये क्यों है लाइन, एक्सीडेंटल डेथ से क्या दिक्कत है? इट्स अ शॉक। शॉक मतलब हमारे एक रिलेटिव हैं, उनकी जब डेथ हुई थी तो 6 महीने लग गए थे डेथ होने में। उनको एक्सीडेंट हुआ, सर में चोट लगी, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हम लोग को लगा बचेंगे बचेंगे, करते करते हॉस्पिटल के बिल बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कोशिश करते रहे बचाने का, बट अल्टीमेटली जब वो खत्म हुए तो ऑलमोस्ट सभी लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि वो मरेंगे और किसी को दुख नहीं हुआ था। और वहीं पर जो लोग एक्सीडेंटली खत्म हो जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सी इमोशंस हमारे अटके होते हैं। तो ये जो है कि आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आपसे नुकसान दूर रहता है, तकलीफ दूर रहती है, ये थोड़ा मुश्किल है समझना हमारे लिए। उसमें ज़ेन मोनेस्ट्री में वो पता है प्रार्थना क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं बार बार रिपीट करो इस चीज को कि सारा संसार खुश रहे, सारा संसार खुश रहे। और वो ये कहते हैं कि आपके बोलने से संसार खुश नहीं होगा, लेकिन आपके बोलने से आपके ब्रेन में इस संसार के प्रति कहीं पर भी अगर गुस्से की भावना या क्रोध की या टॉन्ट की भावना
या जेलेसी की भावना है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और बोलते हैं जब ऐसा बोलेंगे आप बार 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 बार, तो आपके मन में कभी छोटा मोटा अगर वायलेंस का थॉट आएगा तो आप पकड़ पाएंगे, अदरवाइज पकड़ भी नहीं पाएंगे। गांधी जी अपने दिमाग में वायलेंस को फट करके पकड़ पाते थे। क्यों? बिकॉज वो अहिंसा को बार बार रिपीट करते थे कि दुनिया में हम सब अहिंसक हों। पता है ना आपको? तो आपको हो सकता है किताब सबको देने का मन न करे, अपने सबसे नजदीक प्रियजन को, जैसे मुझे रिम्पी को देने का मन करे या मुझे अपने बेटे को देने का मन करे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से एक छोटी सी अच्छाई, चाहे जिसको आप प्यार करते हैं उसी के लिए ही सही, इट इज समवेयर प्रेयर आप अपने लिए नहीं करना चाहते, आप दूसरे के लिए करना चाहते हैं। उसमें दोनों का स्वार्थ है, आपसे भी नुकसान दूर रहेगा बट आप किसी और को दे रहे हैं। तो इट इज समवेयर डेडिकेशन से ही, शुरुआत का जो डेडिकेशन लिखा है ज़ेनोगा का, उसी से ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जब मैंने इस किताब को उठाया था पहली बार, उस समय बब्बू की वाइफ की डेथ हुई थी 2-4-5 महीने पहले, और वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके डिप्रेशन में था वो। तो मुझे लगा कि नहीं यार, एक कॉपी मैं उसको दूंगा। अभी फर्स्ट पेज पढ़ा था मैंने और मुझे लगा अगर उससे उसका, और दिमाग में ढेर सारे पैराडॉक्सिकल थॉट्स आ रहे थे, उससे नुकसान दूर रहेगा तो हमारे घर में इस तरह का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको एक कॉपी दी। तो इससे ढेर सारे सुपरस्टिशन बनेंगे, पैदा दिमाग में होंगे। एक हमारे बहुत अच्छे समझदार अंकल हैं, बोलते हैं ये तो सुपरस्टिशन है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, सुपरस्टिशन है तो ट्राई करके देखते हैं। सुपरस्टिशन क्या होता है? अंधविश्वास। लेकिन पहले ट्राई तो कर लें। तो ज़ेनोगा को ट्राई करना है, ठीक है? खाली पढ़ना नहीं है, कभी कभी ट्राई करना है।